कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कहानी है लालची आदमी। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वो बहुत ही धनी था। इसके बावजूद उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और ये कीमती वस्तुएं, कलेक्टिबल्स काफी प्रिय थे। लेकिन एक बात जरूर थी कि वो अपनी बेटी को हर चीज से ज्यादा प्यार करता था। एक बार वो कहीं जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था, तो उसे एक परी दिखाई दी। जब उसने नजदीक जाकर के देखा तो पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे और वो निकलने की कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, पर निकल नहीं पा रही थी। तो लालची आदमी ने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आजाद हो गई। लेकिन अब लालची आदमी पर उसका लालच जो है कि वो हावी हो गया। उसने सोचा कि भाई परी को मैंने आजाद कराया है तो उसके बदले कोई ना कोई इच्छा मांगी जाए ताकि वह और अमीर बन सके। तो परी उसका धन्यवाद देकर के जाने लगी। इसने बोला कि अरे सुनिए, तो मैंने आपकी मदद की, आप परी हैं, आपका तो फर्ज बनता है ना कि मेरी एक तो इच्छा पूरी करें। आप बिना इच्छा पूरी करे जा रही हैं। तो परी पहले तो झेप गई क्योंकि ऐसा कुछ करने का उसका विचार नहीं था। पर लालची आदमी अपनी हरकतों से कहां बाज आता। वो इंसिस्ट करता रहा, अरे एक तो इच्छा बनती ना, मैंने आपकी मदद की, नहीं तो आप यहीं मर जाती, कोई नहीं आता, तब तक तो आप लटकी रहती ना। अभी मैंने आया, मैंने आपकी मदद की, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप मेरी मदद करें। मेरी एक तो इच्छा पूरी करनी चाहिए ना आपको। ये सब वो बोलने लगा। परी ने थक हार करके बोला कि भाई चलो अच्छा ठीक है, एक विश आप मांग लो, मैं आपकी एक विश पूरी करूंगी। लालची आदमी ने काफी देर सोचा। सोचने के बाद उसने कहा कि भाई मैं जो छूं ना वो सब सोना हो जाए। परी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, और उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब उसकी वह इच्छा पूरी हो गई तब वह लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इस वरदान के बारे में बताने के लिए घर भागा। जाते समय उसने कई सारे पत्थरों और कंकड़ों को छूता रहा और उसे सोने में परिवर्तित होते देखता रहा, जिसे देखकर वह काफी खुश भी हुआ और उसे कलेक्ट करते हुए, उसे जमा करते हुए वो घर की ओर भागा। खुशी खुशी में वो सब कुछ भूल चुका था। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि उसे यह वरदान है कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोने की हो जाएगी। करेक्ट। घर पहुंचते ही खुशी खुशी में उसने अपनी बेटी को गले लगाने के लिए, अपनी बाहों में भरने के लिए उसे उठाया और जैसा कि उसका वरदान था, उसकी बेटी एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये होते देखते ही उसका जो है कि दिमाग ठिकाने आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काफी जोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। इधर उधर भाग के उसने परी को खोजने की काफी कोशिश करी, लेकिन वह उसे कहीं पर भी नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा लालच जो है ना वो पतन का कारण बनता है। इंसान को इतना लालच नहीं करना चाहिए कि वो अपना जमीर, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि सब भ्रष्ट कर बैठे। और ऐसे भी लालच जो है उसने कभी किसी का भला नहीं किया है। कुछ समय के लिए आप बेईमानी करके लालच से पैसे बना सकते हो, पर आप देखना उसका पैसा भी किसी के पास टिकता नहीं है। लालच से कमाया हुआ धन आपको कभी भी फलता नहीं है। वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है जितना कि आपकी मेहनत किया हुआ पैसा। लालच कई बुराइयों की जड़ है। लालच आपको धोखा देने के लिए, छल करने के लिए, ठगी करने के लिए, चोरी करने के लिए, ये सब चीजों के
होने का कारण बनती है। इसलिए लालच बुरी बला है। खैर, ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं। और यार, वो सब्सक्राइब करने का बटन जो है ना, वो तो दबा ही दो। उस पर एक बेल आइकॉन भी होता है, वो अगर आप क्लिक करके ऑल पे जाओगे तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। मैं रेगुलर कहानियां अपलोड करता हूं, आपके लिए करता हूं। आप भी मुझे सहयोग करें। आपके इस लाइक से, कमेंट से, सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलता है कि आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हैं। तो थोड़ा तो मेरे लिए भी कर दो, ठीक है? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटिए। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।